डेंगू बुखार एक परिचय। डेंगू बुखार एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। यह बीमारी 4 अलग-अलग प्रकार के वायरस के कारण होती है, जिन्हें डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4 कहा जाता है। यह बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होती है। एडीज मच्छर दिन के समय अधिक सक्रिय होते हैं, खासकर सुबह और शाम के समय। यह मच्छर डेंगू वायरस का वाहक होता है। जब यह मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह वायरस को अपने शरीर में ले लेता है और फिर जब वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। डेंगू बुखार दुनिया भर में पाया जाता है, खासकर गर्म और नम जगहों पर। यह बीमारी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जहां मच्छरों की संख्या अधिक होती है। डेंगू बुखार के मामले भारत में भी आम हैं, खासकर बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में पानी जमा हो जाता है, जो मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थिति बनाता है। यह बीमारी हल्के बुखार से लेकर जानलेवा जटिलताओं तक का कारण बन सकती है। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। गंभीर मामलों में यह रक्तस्राव, अंग विफलता और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए डेंगू के लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों के काटने से बचना सबसे महत्वपूर्ण है। डेंगू बुखार से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों के काटने से बचना। इसके लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाले क्रीम का उपयोग करें। इसके अलावा अपने आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा न होने दें ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। डेंगू के वायरस का प्रसार। डेंगू वायरस बीमार एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक बीमार मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू वायरस उस व्यक्ति के खून में चला जाता है। वायरस फिर शरीर की कोशिकाओं में घुस जाता है और उन्हें बीमार कर देता है। ये बीमार कोशिकाएं और ज्यादा वायरस बनाती हैं, जो खून में फैल जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क से नहीं फैलता है। डेंगू के शुरुआती लक्षण। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन के समय अधिक सक्रिय होते हैं और साफ पानी में पनपते हैं। डेंगू बुखार के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 10 दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं। यह लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और फिर गंभीर हो सकते हैं। शुरुआती लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं: तेज बुखार। डेंगू बुखार में अचानक तेज बुखार आता है जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह बुखार आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहता है। सिर दर्द। सिर में तेज दर्द, खासकर आंखों के पीछे दर्द होना एक आम लक्षण है। यह दर्द इतना तीव्र हो सकता है कि सामान्य गतिविधियां भी मुश्किल हो जाती हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इससे मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द होता है। यह दर्द इतना गंभीर हो सकता है कि व्यक्ति को चलने फिरने में भी कठिनाई हो सकती है। थकान और कमजोरी। डेंगू के कारण व्यक्ति को अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। ये कमजोरी कई हफ्तों तक बनी रह सकती है। त्वचा पर चकत्ते। डेंगू के मरीजों में त्वचा पर लाल चकत्ते भी दिखाई दे सकते हैं। ये चकत्ते आमतौर पर बुखार के तीसरे या चौथे दिन प्रकट होते हैं। मतली और उल्टी। कुछ मामलों में डेंगू के कारण मतली और उल्टी भी हो सकती है। यह लक्षण आमतौर पर बुखार के साथ ही होते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। डेंगू का सही समय पर इलाज न होने पर यह गंभीर रूप ले सकता है। डॉक्टर से परामर्श करने से आप उचित उपचार और देखभाल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। डेंगू बुखार के आम लक्षण। शुरुआती लक्षणों के अलावा डेंगू बुखार के कुछ और भी आम लक्षण होते हैं, जैसे जी मिचलाना और उल्टी। डेंगू बुखार में जी मिचलाना और उल्टी होना आम है। भूख न लगना। डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति को भूख कम लगती है। कमजोरी और थकान। डेंगू बुखार में शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती है। ये लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं। सेक्शन 5। त्वचा पर दिखाई देने वाले डेंगू के लक्षण। डेंगू बुखार में त्वचा पर भी कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे लाल चकत्ते। डेंगू बुखार में शरीर पर छोटे
लाल रंग के चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। त्वचा का लाल होना। डेंगू बुखार में चेहरे, गर्दन और छाती की त्वचा लाल हो सकती है। खुजली। डेंगू बुखार में त्वचा में खुजली भी हो सकती है। यदि आप ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण अपने आप में देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सेक्शन 6 गंभीर डेंगू बुखार, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के लक्षण। कभी कभी डेंगू बुखार एक गंभीर स्थिति में बदल सकता है जिसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर DHF कहा जाता है। DHF जानलेवा हो सकता है। DHF के लक्षणों में शामिल हैं नाक, मसूड़ों या त्वचा के नीचे से खून आना, उल्टी में खून आना, पेट में तेज दर्द, सांस लेने में कठिनाई, ठंडे हाथ और पैर, बेहोशी या बेहोशी जैसी स्थिति। यदि आप DHF के कोई भी लक्षण देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सेक्शन 7 डेंगू बुखार से बचाव के उपाय। डेंगू बुखार से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों के काटने से बचना। मच्छर, विशेष रूप से एडीज एजिप्टी प्रजाति, डेंगू वायरस के मुख्य वाहक होते हैं। इसलिए मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप निम्नलिखित उपाय करके खुद को मच्छरों से बचा सकते हैं। पूरी बांह के कपड़े पहने, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, जैसे कि पूरी बांह की कमीजें और लंबी पैंट। यह मच्छरों को आपकी त्वचा तक पहुंचने से रोकता है और आपको सुरक्षित रखता है। मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल करें। डीट युक्त मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल करें। यह क्रीम मच्छरों को दूर रखने में प्रभावी होती है और आपको मच्छरों के काटने से बचाती है। इसे त्वचा के खुले हिस्सों पर लगाएं। मच्छरदानी का प्रयोग करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी मच्छरों को आपके बिस्तर के पास आने से रोकती है और आपको रात भर सुरक्षित रखती है। यह विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। पानी को जमा न होने दें। अपने घर और आसपास के क्षेत्रों में पानी को जमा न होने दें, क्योंकि यह मच्छरों के पनपने के लिए अच्छी जगह होती है। पानी के बर्तन, फूलदान और अन्य कंटेनरों को नियमित रूप से खाली करें और साफ रखें। इन उपायों का पालन करके आप डेंगू बुखार के खतरे को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को भी इन उपायों के बारे में जागरूक करें ताकि सामूहिक रूप से डेंगू के प्रसार को रोका जा सके। सामुदायिक सफाई अभियानों में भाग लें और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। याद रखें, डेंगू से बचाव के उपाय अपनाना न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे समुदाय की भलाई के लिए भी आवश्यक है। सेक्शन 8 घर में डेंगू से बचाव के तरीके। कूलर, गमले, टायर आदि में पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढककर रखें। घर के आसपास साफ सफाई रखें। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। घर में मच्छर भगाने वाली दवाइयों का छिड़काव करें। इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने घर को डेंगू मुक्त बना सकते हैं। सेक्शन 9 डेंगू बुखार का इलाज। डेंगू बुखार का कोई खास इलाज नहीं है। डॉक्टर लक्षणों से राहत पाने के लिए दवाएं दे सकते हैं, जैसे बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल, दर्द से राहत के लिए दर्द निवारक, पानी की कमी से बचने के लिए तरल पदार्थ। डेंगू बुखार के मरीजों को आराम करना चाहिए और खूब सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। सेक्शन 10 कब डॉक्टर से सलाह लें। यदि आपको डेंगू बुखार का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपके लक्षण गंभीर हैं या बढ़ रहे हैं तो तुरंत अस्पताल जाएं। समय पर इलाज मिलने से डेंगू बुखार से होने वाली परेशानियों को रोका जा सकता है। याद रखें, सावधानी ही डेंगू बुखार से बचाव का सबसे अच्छा